एक ऐसा शख्स जिसने 30 साल तक अपने शहर में कदम तक न रखा, लेकिन फिर भी वो 7 समंदर पार और हजारों किलोमीटर दूर एक कमरे में बैठकर सिर्फ एक टेलीफोन के जरिए पूरे शहर को कंट्रोल करता रहा। ये कहानी है उस कैडेट की जिसे जनरल याह्या खान ने मुहाजिर होने की वजह से फौज से निकाल बाहर किया था। ये कहानी है उस आम से नौजवान की जो एक मुहाजिर तालिबा बुशरा जैदी के बस के नीचे कुचले जाने के बाद ताकतवर लीडर बना। ये कहानी है उस इंसान की जिसके बड़े भाई और भतीजे को दिन दहाड़े मार डाला गया। ये कहानी है उस शख्स की जिसकी आवाज फोन पर गूंजती तो शाहराहें सुनसान हो जाती। ये कहानी है उस शख्स की जो रोशनियों के शहर पर राज करता रहा। ये कहानी है उस इंसान की जिसे कई दहाइयों तक कोई शिकस्त न दे सका। और ये कहानी है कराची की हिस्ट्री के सबसे ताकतवर शख्स अल्ताफ हुसैन की। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन की कहानी को समझने के लिए हमें कई दहाइयां पीछे जाना होगा। 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो लाखों उर्दू बोलने वाले मुसलमान भारत के शहरों से हिजरत करके नए मुल्क चले आए। ज्यादातर उर्दू स्पीकिंग मुहाजिरीन कराची और हैदराबाद में आबाद हुए। 17 सितंबर 1953 को कराची में नजीर हुसैन और खुर्शीद बेगम के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अल्ताफ हुसैन रखा गया। अल्ताफ हुसैन के दादा का नाम मौलाना मोहम्मद रमजान था जो आगरा शहर के मुफ्ती आजम हुआ करते थे, जबकि अल्ताफ हुसैन के वालिद नजीर हुसैन तकसीम से पहले इंडियन रेलवे में मुलाजमत करते थे। नजीर हुसैन कराची में एक कपड़े बनाने की मिल में मुलाजमत करने लगे। अल्ताफ हुसैन कुल 11 भाई बहन थे। वो अभी 13 साल के थे कि वालिदे गिरामी चल बसे। ऐसे में अल्ताफ के एक बड़े भाई की जॉब थी, जबकि वालिदा कपड़े सीकर थोड़ा बहुत कमा लेती थीं और यूं घर का गुजर बसर होता था। अल्ताफ हुसैन ने इब्तिदाई तालीम कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल अजीजाबाद से मुकम्मल की। शुरू में मुहाजिर तबका तालीम याफ्ता और खुशहाल समझा जाता था, मगर वक्त के साथ उनके दिलों में महरूमियों का एहसास पैदा हुआ। मुहाजिर कम्युनिटी को सिस्टम से शिकायत थी कि यहां के फरसूदा निजाम की वजह से मेरिट का कत्लेआम हो रहा है और सोची समझी साजिश के तहत मुहाजिरों को दीवार से लगाया जा रहा है। अल्ताफ हुसैन ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फार्मेसी की तालीम हासिल करने लगे। दुनिया नहीं जानती थी कि यूनिवर्सिटी के कैंपस से वो चिंगारी भड़कने वाली है जो आगे चलकर पूरे शहर को अपनी लपेट में लेगी। अल्ताफ हुसैन ने 11 जून 1978 को अपने चंद साथियों के साथ मिलकर एक तलबा तंजीम की बुनियाद रखी जिसका नाम था आल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी APMSO। शुरू में ये एक छोटी सी तंजीम थी जिसे कोई संजीदगी से नहीं लेता था, मगर अल्ताफ हुसैन के अंदर एक खास हुनर था कि वो हुजूम से बात करना जानते थे। उनकी तकरीर में ऐसा जादू होता था जो नौजवानाती मशरकी पाकिस्तान कर दी गई। अल्ताफ हुसैन के मुताबिक सुकूते ढाका के बाद मुझे सिर्फ इसलिए फौज से निकाल बाहर किया गया क्योंकि मैं मुहाजिर था। कम लोग जानते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी से फार्मेसी करने के बाद अल्ताफ हुसैन 7 डे एडवेंटिस्ट अस्पताल में इंटर्नशिप करते रहे और फिर वो एक गैर मुल्की फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब भी करते रहे। खैर, बात हो रही थी APMSO की। 18 मार्च 1984 को उस तलबा तंजीम ने एक सियासी जमात की शक्ल इख्तियार कर ली। नाम रखा गया मुहाजिर कौमी मूवमेंट यानी MQM। ये सिर्फ एक पार्टी का कयाम नहीं था बल्कि कराची की सियासत में एक बिल्कुल नए बाब का आगाज था। अगले बरस कराची में एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जिसके बाद मुहाजिर सियासत को मजीद शोहरत मिली। यह कयामत खेज वाकया 20 साला तालिबा बुशरा जैदी के ट्रैफिक एक्सीडेंट का था जिसे मुबैना तौर पर एक पठान ड्राइवर ने कुचल डाला था। बुशरा जैदी की मौत के बाद लिसानी फसादात ने जन्म लिया और शहर कायद मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। महाजरों और पठानों की इस लड़ाई ने अल्ताफ हुसैन को सियासी तौर पर और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। एक मौके पर जब अल्ताफ हुसैन को जेल से रिहाई का परवाना मिल चुका था, लेकिन उस फैसले पर अमल दरामद में थोड़ी देर हो गई
तो शहर कराची ने वो मनाजिर देखे जब अल्ताफ हुसैन के कारकुनान ने जेल की दीवार तक तोड़ डाली थी। 1986 में कराची के निश्तर पार्क में मुहाजिर कौमी मूवमेंट का तारीख साज जलसा हुआ। यहां मुहाजिरों को लगा कि वाकई अल्ताफ हुसैन के अलावा उनकी कोई आवाज नहीं, उनका कोई मसीहा नहीं और उनका कोई लीडर नहीं। 1987 के बल्दियाती इंतखाबात में MQM ने कराची और हैदराबाद में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। तब ऐसे ऐसे लोग भी मेंबर्स मुंतखब हुए जिन्हें पता भी नहीं था कि बल्दिया उज़्मा की इमारत किधर है और हल्फ कैसे लिया जाता है। अगले बरस 1988 के आम इंतखाबात में MQM कौमी असेंबली में कई नशस्तें जीतकर शहरी सिंध की सबसे बड़ी ताकत बन गई और मुल्की सतह पर तीसरी बड़ी सियासी ऊवत के तौर पर उभरी। अल्ताफ हुसैन अब सिर्फ एक लीडर नहीं रहे थे, बल्कि वो किंग मेकर बन चुके थे। मगर ताकत के साथ साथ शहर की फजा में एक और चीज भी पनप रही थी, जो आने वाले बरसों में इस पूरी कहानी को खून में रंगने वाली थी। इख्तदार की इस बसात पर MQM ने पहले पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाया और बेनजीर भुट्टो की हुकूमत का हिस्सा बनी, मगर यह इत्तेहाद जल्द ही टूट गया। 1990 में अल्ताफ हुसैन ने नवाज शरीफ के साथ इत्तेहाद किया और MQM सिंध हुकूमत में शामिल हुई। जूं-जूं MQM ताकतवर होती जा रही थी, साथ ही शहर में नस्ली और लिसानी कशीदगी बढ़ती जा रही थी। मुहाजिर, सिंधी, पठान और दीगर बरादरियों के दरमियान तसादुम मामूल बनते जा रहे थे। अल्ताफ हुसैन पर खुद 21 दिसंबर 1991 को कातिलाना हमला हो चुका था। मुहाजिर सियासत में पहली दरार उस वक्त पड़ी जब आफाक अहमद और आमिर खान अलग होकर मुहाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी बना गए। अब सिर्फ बाहर के दुश्मन नहीं थे, घर के अंदर भी जंग छिड़ चुकी थी। साल 1992, वो साल जिसने उस कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। वजीर आजम नवाज शरीफ की हिदायत पर ऑपरेशन क्लीन अप तरतीब दिया गया, जिसे ऑपरेशन ब्लू फॉक्स भी कहा जाता है। जून 1992 में कराची में शुरू होने वाला ये ऑपरेशन अगस्त 1994 तक जारी रहा। MQM का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा कि यह ऑपरेशन दरअसल उनकी सियासी ताकत को कुचलने के लिए था। इन्हीं हालात में अल्ताफ हुसैन लंदन चले गए। उन्होंने बरतानिया में सियासी पनाह की दरखास्त दी और बाद में उन्हें बरतानवी शहरियत भी मिल गई। इस वक्त शायद किसी ने सोचा भी ना होगा कि यह रवानगी आर्जी नहीं बल्कि हमेशा के लिए है। वो आदमी जो कराची का सबसे ताकतवर नाम था, अपने ही शहर को खैरबाद कहकर हजारों मील दूर जा बसा और फिर कभी वापस ना आया। अल्ताफ हुसैन की शादी एक ब्रिटिश नेशनल फायजा गबूल से हुई और दोनों की एक बेटी अफजा पैदा हुई। अल्ताफ हुसैन की अपनी बीवी से तलाक हो चुकी है। अगरचे अल्ताफ हुसैन कराची से जा चुके थे, लेकिन अब भी उनकी पूरे सिस्टम पर गिरफ्त थी। लेकिन एक सानेहा ऐसा था जिसे शायद कराची कभी न भूल पाए। मुहिब्बे वतन हकीम मोहम्मद सईद, गवर्नर सिंध और हमदर्द दवाखाने के बानी, जिन्हें 17 अक्टूबर 1998 को रोजे की हालत में शहीद कर दिया गया। अल्ताफ हुसैन ने लंदन से हुक्मरानी का एक बिल्कुल नया तरीका ईजाद किया, टेलीफोन के जरिए। वो लंदन में बैठकर फोन पर तकरीर करते और उनकी आवाज कराची के किसी बड़े जलसे में स्पीकरों से गूंजती। घंटों तवील ये तकरीरें जज्बात से भरपूर, कभी आंसुओं से लबरेज और कभी ललकार से भरी होती थीं। लाखों लोग खामोशी से बैठकर सुनते थे। उर्दू बोलने वालों में अल्ताफ हुसैन सिर्फ एक सियासतदान नहीं बल्कि एक बड़े भाई की हैसियत रखते थे, जिनसे बेपनाह मोहब्बत भी थी और गैर मामूली खौफ भी। 1995 का साल खास तौर पर खूनरेज था, जब कराची में बड़ी तादाद में लोग हलाक हुए। इसी खूनरेजी की लपेट में खुद अल्ताफ हुसैन का खानदान भी आया। उनके बड़े भाई और भतीजे को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। 90 को ताला लगा दिया गया। शहर भर में MQM के 100 से जायद दफातर गिरा दिए गए और अल्ताफ हुसैन की तकारीर की पाकिस्तानी मीडिया पर मुकम्मल नशरियात पर पाबंदी लगा दी गई। मगर सबसे बड़ा धचका उनके अपनों की तरफ से आया। पाकिस्तान में मौजूद उनकी जमात के रहनुमाओं ने खुद को उनसे अलग कर लिया और पार्टी के आईन से उनका नाम तक निकाल दिया। जो आदमी कभी पूरे शहर का बिला शिरकत गैर मालिक था, अब अपनी ही जमात में अजनबी बन चुका था। MQM अब 2 हिस्सों में बंट गई, एक लंदन का धड़ा और दूसरा पाकिस्तान का।
आज अल्ताफ हुसैन लंदन में हैं। हालिया बरसों में उनकी सेहत के संगीन मसाइल की खबरें सामने आईं। कई बार अस्पताल में दाखिले हुए और अफवाहों का एक न खत्म होने वाला सिलसिला चलता रहा। वो शख्स जो कभी कराची पर राज करता था, आज लंदन में एक फ्लैट में खामोश सी जिंदगी गुजार रहा है।